मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। आज आपके सामने मैं 11 नुकाती एजेंडा लेके आया हूँ जो सब पाकिस्तानियों के लिए है। इसमें मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, मसीहों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, बाकी सब के लिए है। इसलिए मेरी आपकी दरख्वास्त है, इसका गौर से सुनिए, ये पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देगा। जो कुछ माजी में होता है हम उसको बदल नहीं सकते, उससे सिर्फ हम सबक हासिल कर सकते हैं। अपना जो प्रेजेंट है, अपना जो हाल है, इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सके, हम अपनी आने वाली नस्लों की अच्छी तरीके से खिदमत कर सकें। इस 11 नुकाती जो एजेंडा है, इसको मैं बाकी लंबा भी कर सकता था और भी आगे लेके जा सकता था, लेकिन इसको मुख्तसर करके मैंने 11 नुकाती बनाया जिसमें सब कुछ शामिल करने की कोशिश की है अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी अकल फहम के मुताबिक। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, आप उसको मुझे कहते हैं ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, मुझे आप कहते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करने की। कोई ऐसी बात होगी जो आपको पसंद ना आए, उससे मैं माफ़ी मांगूंगा। तो कोई बात कोई वक्त ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अब पाकिस्तान को ऐसा सेकुलर कंट्री के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है। जो इस्लामी तौर पर जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसको ख़त्म किया जाता है। जिस तरह कई और मुसलमान ममालिक जो हैं वो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया नहीं कहते, वो अपने आप को अवामी जमहूरिया कहते हैं। और अवामी जमहूरिया ही सबसे बेहतरीन हल है, क्योंकि हमने अपने आप को जो कहते हैं इस्लामी जमहूरिया करके कोई ख़ास चीज़ हासिल नहीं कर सके। वैसे भी कोई मज़हब भी जो होता है वो मज़हब का एक खासियत होती है कि वो सबको कबूल करता है। इसलिए पाकिस्तान को आज से अवामी जमहूरिया डिक्लेयर किया जाता है और पाकिस्तान को ऐसा सेकुलर कंट्री के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है जिसमें हर मज़हब के लोगों को आज़ादी हासिल होगी। उसके अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के आइन में यह तब्दीली की जाएगी कि जो भी कोई बंदा भी हो, बेशक वो हिंदू हो, मसीह हो, सिख हो या किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, बस अच्छा इंसान होना चाहिए, उसका करैक्टर अच्छा होना चाहिए। वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सदर बन सकता है, जो अब तक ये शामिल था कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट यानी सदर बनने के लिए या वज़ीर आज़म बनने के लिए आपका मुसलमान होना ज़रूरी है। उसको ख़त्म किया जाता है। इसलिए ये आपके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान जो है सबके लिए ओपन हो रहा है। ये पाकिस्तान सबका मुल्क है। आपका ताल्लुक कहीं से भी क्यों, आपका कोई बैकग्राउंड भी क्यों ना हो, ये एक मुस्बत तरफ हम जाएंगे जिसकी वजह से ये दुनिया का मैसेज जाएगा कि ऐसा मुसलमान, ऐसा पाकिस्तान ये जो है वो दुनिया के लिए एक नमूना बनने जा रहा है, एक मशले राह बनने जा रहा है। ये नंबर 1 बात। नंबर 2, जो मज़हब का कानून है, तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है उसके अंदर तब्दीली की जाएगी। उसमें तब्दीली ये की जाएगी कि कोई भी जो झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, जो इल्ज़ाम वगैरह लगाते हैं किसी के ऊपर, किसी को उसको उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, या जो इल्ज़ाम सच्चा और झूठा हो तो अदालत ने फैसला करना होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है ना बाद में, अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम झूठा भी साबित हो जाए। तो जो बंदा इल्ज़ाम लगाएगा उसको भी सज़ाए मौत की सज़ा दी जाती है, यानी कैपिटल पनिशमेंट। उसको भी सज़ाए मौत की सज़ा दी जाएगी, वो उससे बच नहीं सकेगा उस चक्कर के अंदर। उसके अलावा जो बंदे भी किसी का कहते हैं, किसी भी और मज़हब के जो कहते हैं जो उनकी मुक़द्दस जगह है, जैसे चर्च वगैरह जलाएंगे, और किसी भी और मज़हब के लड़की को या किसी लड़के को किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, उनकी भी सज़ा जो है, ख़ास तौर पर जो किसी की जगह जो मजहबी मकामात को जलाते हैं, उनकी सज़ा को भी सज़ाए मौत में तब्दील किया जाता है। किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते आप, और किसी का भी मज़हब चेंज नहीं कर सकते, चाहे मुसलमान है किसी और मज़हब में क्यों ना तब्दील करना हो। इस मुल्क के अंदर इस चीज़ की और इजाज़त नहीं दी जाएगी इस बात के अंदर। हाँ, अगर कोई बंदा कोई है जो अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील करना चाहता है, उसको आके अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। कोर्ट के अंदर आके, अदालत के अंदर आकर, सबके सामने सारी कोर्ट के अंदर बैठ के अपनी अंडरटेकिंग मतलब है उसको आके हलफनामा देना पड़ेगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से, बालग होना बहुत नंबर 1 जो है उसके अंदर बालग होना ज़रूरी है, अडल्ट होना ज़रूरी है। आके अपनी अंडरटेकिंग देगा तब ही अपना मज़हब चेंज कर सकता। तो ये इसमें तब्दीली की जा रही है ताकि हम अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बेहतरीन पाकिस्तान छोड़कर जा सकें। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि कोई भी जो चेंजिंग होती है वो रातों रात नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 11 नुकाती एजेंडा है या सब रातों रात पाकिस्तान को चेंज कर देगा। आपने मुल्क को किसी भी चीज़ को, अदारे को, कोई भी चीज़ होती है ना, उसको सही डायरेक्शन में डालना होता है। जब वो सही डायरेक्शन में होती है तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरी कोशिश यही है कि ये 11 नुकाती एजेंडा जो है, इससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मुस्तकबिल जो है सही डायरेक्शन में डालिए। आगे आप देखेंगे पाकिस्तान बदल के रख देगा, पूरी दुनिया के लिए नमूना बनेगा। ये तो 2 पॉइंट ये वाले। तीसरा पॉइंट, या जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो तालीमी निसाब है, उसके अंदर तब्दीली की जा रही है। उसके अंदर जो मजहबी चीज़ें हैं उनको निकाल दिया जाएगा। इसलिए निकाल दिया जाएगा कि उसके अंदर जो मजहबी चीज़ें डाली गई हैं उसकी वजह से जो रेडिकलाइजेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हुई है, गलत तरीक़ पर पढ़ाई गई है, माशाती लोग जो कहते हैं उसके अंदर जो गलत पढ़ाया गया उसको सबको निकाल दिया जाएगा। एक नेशनल तौर पे आप कैसे कमेटी बनाई जाएगी, हर किस्म के जो मसलक से लोग जो होंगे, जो इंटेलेक्चुअल लोग जो होंगे, जो सेन माइंड के जो अच्छे लोग हैं, वो नया निसाब को कहते हैं उसको बनाएंगे। उस निसाब के अंदर लोगों को लिटरेचर, तारीख वगैरह, आर्ट वगैरह, साइंस, टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाएगा। ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उनको तारीख बिल्कुल ठीक पढ़ाई जाएगी, उनको सारे मज़ाहब के बारे में बताया जाएगा।
हमारे पाकिस्तान के जो नया निसाब बनाया जाएगा उसके अंदर हिंदुज़म को भी शामिल किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, सिखों के बारे में बताया जाएगा, मसीहों के बारे में बताया जाएगा, यहूदियों के बारे में बताया जाएगा और बुद्धिस्ट के बारे में बताया जाएगा, हर मज़हब के बारे में बताया जाएगा, जिस तरह जो सऊदी अरब ने कर रहा है। सऊदी अरब ये ना बोलेंगे सऊदी अरब वही मुल्क है जहाँ से हमारे हमारे खित्ते में इस्लाम आया था। तो ये बात अपने ज़हन में रखें, कोई ऐसी कोई नई बात करने नहीं जा रहे हम। तो उसके अंदर ये है कि सारे मज़हब के बारे में बताया जाएगा, उनके कल्चर के बारे में बताया जाएगा, दुनिया की तरीके के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला है, मैं कई जगह गया हूँ, तो मैं हैरान हुआ कि कई गरीब ममालिक भी हैं लेकिन उनके निसाब के अंदर लिटरेचर शामिल है, आर्ट शामिल है, तारीख दुनिया के बारे में पढ़ाई जाती है। जैसे हमें तो बताया भी नहीं गया कि रोमन्स के बारे में, ग्रीस के बारे में और जो जो फेरोज है उनके बारे में कोई बताया नहीं किया। हमें जो एक बड़ी लिमिट से अपनी मर्जी की तारीख और मज़हब के बारे में बताया गया, जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान किस मुकाम पहुंच गया हुआ है। तो उसका मुकम्मल तौर पर जो निसाब जो पहले मौजूद था उसको एलिमिनेट ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके जो नया निसाब आया जाएगा, जो मैंने बताया ये चीज़ें उसको शामिल की जाएंगी ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली नस्ल जो है दुनिया का मुकाबला कर सके। दुनिया में कहीं भी जाएँ कि अब ये एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, आप बाहर जाते हैं आपको पता ही नहीं होता, बाहर जाके जो मामला पेश आते हैं, इसलिए हमारे लोग कहीं भी जाके वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते, उनका माइंड जितना मर्जी वो मॉडर्न बनने की कोशिश करें वो एडजस्ट ही नहीं होते, जिसके मतलब मिसाल पेश आते हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में हमारी क्या इज्जत है। आज आपके सामने, मुझे इस बारे में लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ की जाएगी ताकि हम, क्योंकि तालीम जो होती है बहुत ज़रूरी है, इसी से हम जाके पाकिस्तान, हमारी आने वाली नस्लें दुनिया में अपना काम हासिल कर सकती हैं, हमारे पास की वैल्यू बेहतर हो सकती है, दुनिया हमारी इज्जत करेगी। ये हमारा ज़रूरी है, हम वक्त के साथ आगे चल रहे हैं। अब वक्त के साथ साथ आगे नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जिस तरह हमारा आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट, सऊदी अरब वगैरह है, जिस तरह यूएई, बाकी ममालिक जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये नंबर 3 के ऊपर है। नंबर 4, जितने भी मदरसे हैं पाकिस्तान को, उनको उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उनको कौमी तहवील में ले लिया जाएगा। उसमें ये चीज़ें हैं। उसके अंदर ये भी है कि जो भी नफ़रत का जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसके अंदर उसकी सज़ा मुकर्रर कर दी जाएगी। कोई भी वहाँ नफ़रत का मवाद नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके बाद एक सेंट्रल बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें सारे मसला के जो उलमा कराम को शामिल किया जाएगा ताकि वो उसके मुताबिक एक आपके लाया अमल दे सकें, एक प्रोटोकॉल दे सकें जिसके मुताबिक हर मदरसे के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको उसके मुताबिक पढ़ाया जाएगा। किसी भी बच्चे को वहाँ पे ये चेक किया जाएगा जो बच्चा वहाँ पढ़ने आ रहा है वो किस वजह से वहाँ पढ़ने आ रहा है, क्या अपने शौक की वजह से पढ़ने लोग भेज रहे हैं कि ये सिर्फ गुर्बत की वजह से पढ़ने भेज रहे हैं, इसका चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। उसके लिए मुकम्मल तौर पर जो पेरेंट्स जो बच्चों को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि वो गुर्बत अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको उनके एक बोर्ड बनाया जाएगा, वो एक ज़िली कमेटियाँ बनाई जाएंगी जो उनसे बातचीत करेंगी, उनको पूरी फैसिलिटीज़ देंगी, उनके साथ उनको सपोर्ट करेंगी ताकि बच्चे की जो अगर उन्हें मदरसे भेजना तो इस वजह से ना भेजें कि आप कि गरीब हैं, इस वजह से भेजें कि वो बच्चों को एक मज़हब की तरफ ले जाना चाहते हैं, मज़हब की तालीम भी देना चाहते हैं। बात ये असल बात जो है, तो इसके बारे में पूरा जोर दिया जाएगा। उसके अलावा जो मदरसे में जो लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको किसी भी दूसरे मसले के बारे में, किसी दूसरे मज़हब के बारे में कोई भी ऐसी कोई नफरत अंगेज बात करने के ऊपर, उनको तालीम देने के ऊपर इस चीज़ पर सख्त पाबंदी होगी। कोई भी जो आलम होगा, कोई भी जो सो कॉल मौलवी वहाँ पे होगा, अगर ऐसा पाते पकड़ा गया तो उसको 10 साल कैद बामशक्कत दी जाएगी। उसके बाद वो किसी भी दोबारा मदरसे में काम नहीं कर सकता। इसका नेशनल रजिस्टर होगा जो ऑनलाइन मौजूद होगा, सारे बंदे उसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे बंदे को देख सकते हैं, उसमें उसका नाम डाल दिया जाएगा। उसके अलावा मदरसे में जो बच्चे पढ़े होंगे उनका साइंस, टेक्नोलॉजी और बाकी तारीख के बारे में, दूसरे मज़ाहब के बारे में पढ़ना ज़रूरी होगा। और उसके बाद जब मुकम्मल होगा उसके बाद उनको एक नेशनल सर्टिफिकेट इशू होगा जो हुकूमत की तरफ से होगा, जिसमें उनको बताया जाएगा ये बंदा जो है ये हाफिज़ कुरान भी है, इसने कुरान को बाद तर्जमा और हदीस का पढ़ना ये लाजमी होगा उसके अंदर। अदरवाइज उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, वो किसी मदरसे में जाके अगर वो अमाम नहीं बन सकते, कहीं भी नहीं काम कर सकते जब तक उनको बस वो सर्टिफिकेट नहीं होगा जो उनको गवर्नमेंट इशू करेगी। किसी मदरसे में पढ़ सकते हैं, मदरसे का प्रोटोकॉल मैंने बता दिया क्या होगा, उसके मुताबिक होगा। कोई भी बंदा कहीं भी जो जॉब लेने जाएगा उसका वो सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। उस सर्टिफिकेट बगैर वो किसी भी जगह नमाज भी नहीं पढ़ा सकेगा। बिल्कुल इजाजत नहीं होगी इस चीज़ की, क्योंकि हमने जिस मकाम में पहुंच गए हुए ना हमारा मुल्क, मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता ही मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अक्सर बात उस पर कर रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें उसमें लाजमी करार दी जाएंगी, ये बात है। आगे आते हैं नंबर 5 के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जी सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट्री निज़ाम जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि सदारती निज़ाम जो है बहुत बेहतर निज़ाम है, वो उसके अंदर सब कुछ सही है, बाकी सारा निज़ाम जो है वो फारग है, नहीं, ये बात नहीं है। बात यह कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर इस वक्त सदारती निज़ाम आ चुका है। आप पूरी दुनिया में उठा देख सकते हैं, तुर्की देख सकते हैं, अमेरिका देख सकते हैं, बाकी मुल्क सारे चेक कर लें आप, वहाँ पे सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आम बंदे को चांस मिलता है। जैसे यूक्रेन है ना, वहाँ पे एक एक्टर था, वहाँ का सदर बन गया, सही हुआ गलत हुआ ये बात की बात है। अर्जेंटीना में भी ऐसे हुआ है, वहाँ जाके जिसमें हमारे सो कॉल साफ़ी करते थे बड़ा काम खराब हुआ है, उसने बड़ा अच्छा काम किया। अब ये नहीं कहा ये परफेक्शन है, परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन कहीं भी नहीं होती, लेकिन पार्लियामेंट निज़ाम जो है वो दकिया नूस है, वो फरसूदा हो चुका है। आप देख सकते हैं
उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पेश आते होते हैं। उसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है, अगर आप जो इंग्लैंड को कहते हैं तो इंग्लैंड में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये इन द कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुख्तसर ये है कि सदारती निज़ाम होगा, उसके अंदर जो बाकी जो सेनेट का चक्कर होगा, जो बाकी जो होगा वो मुताबिक होगा। सदारती निज़ाम के तेरी हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि मुल्क के अंदर सैनिटी आ सके, बाकी लोगों को भी चांस मिल सके और एक मुल्क हम एक आज के दौर के वक्त के मुताबिक आगे बढ़ सके। जैसे तुर्की में सदारती निज़ाम है, ईरान में सदारती निज़ाम है। भाईजान अगर हमें बात करनी है, अगर आप कहते हैं कि बाकी मुल्क को फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। ये है। उसके बाद नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 पुलिस का निज़ाम। पुलिस का पूरा निज़ाम को अपडेट किया जाएगा। पुलिस के निज़ाम को और पुलिस को जो लोग वहाँ उसमें रिक्रूट किए जाएंगे और जो मुस्तकबिल में उनको जॉब्स वगैरह दी जाएंगी, उनका पढ़ा लिखा होना, उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग होगी। उनकी ना सिर्फ कि उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होगी। उनको बताया जाएगा दूसरों के बारे में ताकि वो लोगों के साथ सही तरह पेश आ सकें, जराइम को सही तरह कंट्रोल कर सकें। ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो अगर पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन सही ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो रिश्वत लेते पकड़ा गया और अपने पसंद या नापसंद के ऊपर किसी के लिए काम करके जो किसी की हद तक इज्जत, किसी घर में ज़बरदस्ती दाखिल हो जाना, किसी की को मारना, गलत मारना, अपना मतलब अपनी कोई भी ऐसी काम जो नाजायज़ होगा, उस पुलिस ऑफिसर को 10 साल कैद व बामशक्कत होगी, जॉब खत्म हो जाएगी, वो दोबारा किसी भी जगह वहाँ जॉब नहीं कर सकता। और उसका भी नेशनल रजिस्टर होगा जिसमें उसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसे कहते हैं ना आम ज़बान में, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है उसमें उसका नाम होगा, ताकि वो दुनिया में कहीं भी एम्बेसी जितनी भी हैं, जिसमें पहले बाकी भी जितने बंदे जो होंगे, जो उलमा कराम जो 2 नंबर में इन्वॉल्व होंगे ना, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, ऑनलाइन मौजूद होगा, ताकि सारी एम्बेसी जो हैं सारे अदालत को आसानी से देख सकें। फिर उसके मुताबिक उनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ना कहीं वीज़े मिल सकते हैं भाई। लेकिन पुलिस वालों के साथ कोई भी दूसरा बंदा बदतमीजी नहीं कर सकता, बेशक वो फौज का अदारा क्यों ना हो, सियासतदान क्यों ना हो, अदालतें क्यों ना, कोई उनके साथ खतरे की इज्जत के साथ मतलब बात नहीं कर सकते। उनके साथ आपको मोहब्बत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि उनकी भी इज्जत करें। इसलिए हमारी इज्जत, जो भी ऐसा अदारा जो होगा कोई उनके साथ ऐसे करेगा, उस अदारे को भी वही सजा मिलेगी जो पुलिस वाले को मिलेगी, मिलती है उनके गलत काम करने के ऊपर। उनके मुकम्मल इज्जत देगी, उनका मुकम्मल पढ़े, उनकी बच्चों की एजुकेशन के बारे में, उनके घर के बारे में हर लिहाज से उनके पेज इस हिसाब से होगी ताकि उन्हें रिश्वत लेने की जरूरत पेश ना आए। और वैसे भी उनके साथ इज्जत देखें, हर इंसान के बेसिक राइट होता है। ये एक आम इंसान मजदूर क्यों ना हो, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, जज हो, पॉलिटिशियन हो, मीडिया वाला बंदा हो, पुलिस वाला आम बंदा हो, उनको इज्जत मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी भी मुकम्मल तौर के ऊपर इज्जत दी जाएगी उनको मुकम्मल तौर पर। बल्कि मैं अभी उनको सलूट पेश करता हूँ। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं वो अपने को ठीक कर लें, तो ये बात है। नंबर 7 अदालती निज़ाम। अदालती निज़ाम को भी अपडेट किया जाएगा। जितनी भी जो खाली सामी हैं उसको जल्द अज जल्द फिल किया जाएगा, क्योंकि मसला ये है कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत गल सड़ गया। हर बंदे अभी भी जो जितनी तरमीम की गई है बहुत ज़्यादा उसको अपने मुताबिक डालने की कोशिश की जा रही है। और जो जज वगैरह भी हैं वो अपने आप को फैमिली प्रेशर की वजह से हर बंदा अपने आप को ना ग्लोरीफाई करने के चक्कर के अंदर है कि मैं कोई अमर हो जाऊँ, मैं मुफ्त जिस काम के लिए पाया वो काम नहीं करना, जो काम नहीं जिम्मेदार है उसमें डालना है आपने। जिस तरह पहले भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो होता है, पूरे अदालत जितनी भी असामी हैं उसको जल्द अज जल्द फिल किया जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर उनको मुकम्मल किया जाएगा और चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। हर अदालतों का जो चक्कर होगा वहाँ पे शिकायती सेल होंगे जहाँ आवाम जाकर बता सकते हैं कि उनसे जो ज्यादती है, किसी जज ने से ज्यादती की है। अगर उसके बाद उसकी तहकीकाती बोर्ड बनाया जाएगा पूरे कहते हैं सूबों के अंदर, पूरे शहरों के अंदर, उस तहकीकाती बोर्ड में जाकर इन्वेस्टिगेशन होगी। और अगर ये साबित हो गया कि उस जज ने या कि उनको ऐसी हरकत की है कि उनको उसी वक्त एक सदारती ऑर्डर के जरिए जॉब से निकाल दी जाएगी, उसको जज को भी 10 साल कैद बामशक्कत होगी। उसका नाम भी नेशनल रजिस्टर में होगा, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर होगा, ताकि हर एम्बेसी में हर जज का नाम जा सके, ताकि वो इस चीज़ को रोका जा सके इस लिहाज से। लेकिन उनको पूरी फैसिलिटियाँ भी साथ साथ ही दी जाएंगी कि ज़ाती पसंद और नापसंद के ऊपर भी आप फैसला वगैरह नहीं कर सकते। और कोई भी जो फैसला जो होगा, एक ये भी हद मुकर्रर कर दीजिए कि मुकम्मल ज़रूरी होगा, कोई भी फैसला होगा। अब ये डिपेंड करता है कि केस किस किस्म का है। उस केस का फैसला जो होगा वो 6 महीने से साल मैक्सिमम, कोई भी केस क्यों ना हो, उसका फैसला 1 साल के अंदर मैक्सिमम आना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि अब हर केस का फैसले के लिए आप साल ही वेट करना, डिपेंड करता है ना कौन सा केस। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो 1 साल मैक्सिमम है फैसला कि आपने कौन सा केस आपके सामने आया हुआ। और अगर अदालतें जो होंगी, मैक्सिमम मकसद मेरा ये है कि सिर्फ एक अदालत के अंदर नहीं, अगर जो होती है छोटी अदालत से काम शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, वो अपील करते करते वो अपील का सारा प्रोसेस मुकम्मल तब जो एग्जॉस्ट होना है वो आम अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ये मुकम्मल टाइम फ्रेम जो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता।
को कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस अगर आपको नहीं मिल रहा तो वो क्या फायदा कि इतने सालों साल बीत गए हैं, वो चारे बंदे रुल गए हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इंसाफ मुकम्मल तौर पे होगा। इंसाफ किसी भी कौम का, किसी भी माशरे का जो होता है ना, वो बैकबोन होती है, उसका ब्लड होता है, उसकी ऑक्सीजन होती है। इसलिए ये ज़रूरी होगा कि उनका फैसला जल्द अज जल्द दिया जाए ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। लेकिन अगर वो इंसाफ नहीं दे सके, अदालतें होंगी, उनकी जो तनहाएँ जितनी भी होंगी, अगर उनको गिल्टी हो गए, जो जजेस वगैरह अपनी उन्होंने कोई नेग्लिजेंस दिखाई होगी, तो उनकी तनख्वाह को रोक लिया जाएगा। उनको रात को अदालतें लगानी पड़ेंगी, जिसके उनको पैसे नहीं मिलेंगे। उनको रात को अदालतें लगानी पड़ेंगी, बेशक को 24 घंटे अदालत में लगाएं, ताकि फैसला जल्द अज जल्द 1 साल के अंदर आए, ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। हमने एक सेहतमंद, खुशहाल और अच्छा माशरा बनाना है। उसके लिए हमें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसको ये इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये सारा जब प्रोसेस गुजर जाएगा तो हम एक अच्छा माशरा बन जाएंगे, दुनिया में हमारा नाम होगा, आने वाली दुनिया हमारी मिसालें दिया करेगी। तो ये चीज़ें, इस तरह के ड्रास्टिक किस्म के स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके ये बात है। अब आगे आते हैं जी नंबर 8 के ऊपर, आज़ादी राय। आज़ादी राय किसी भी कौम के लिए ये बहुत अहम होती है। देखिए, अगर आप किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो एक आर्मागेडन बनती है, वो उससे फिर डिजास्टर होता है, नुकसान होता है। आज़ादी राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। आप किसी भी अदारे पर तनकीद कर सकते हैं, बेशक वो फौज का अदारा है, सियासतदान है, कोई भी अदारा डालते हैं, आपके पास हक है। लेकिन उसमें एक चीज़ शामिल कर दी जाएगी, वो ये होगी कि झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि आप हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं ना, आपका वो कहते हैं अपने क्लिक्स लेने के लिए, फॉलोइंग लेने के लिए और ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए वो डिफरेंट थंबनेल लगा लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। आप जैसे बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये भी एक तूफान है, एक कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन का, डिस इन्फॉर्मेशन जिस भी आप कह सकते हैं, मतलब झूठ का एक पूरा तूफान है, फेक न्यूज़ का एक तूफान है। अब उसका सदेबाब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका सदेबाब इस तरह किया जाएगा कि जो भी बंदा जो होगा, कोई भी अदारा जो होगा, वो जिम्मेदार होगा, उस अदारे को मुकम्मल तौर पर बंद, अगर साबित हो गया तो उस अदारे को 10 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोई भी न्यूज़ अदारा जो होगा, कोई बंदा जो होगा, और कोई भी ऐसा जो इंडिविजुअल जो होगा, जो आम बंदा जो अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाता है, कोई सहाफ़ी भी जो है, जो सो कॉल्ड सहाफ़ी जितने इकट्ठे हुए पड़े हैं, जो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, उनको भी 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। 10 और उसके अलावा 10 साल कैद बामशक्कत होगी। और जिस अदारे को बंद किया जाएगा, उस अदारे के सरबराह को भी 10 साल कैद बामशक्कत दी जाएगी। उनका नाम भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में आएगा, उनका नाम भी शामिल किया जाएगा, ताकि उनके जो लोगों को जाके एम्बेसीज में हर जगह नाम दिया जाए। क्योंकि ऐसी बात नहीं हो सकती, आप किसी भी झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते, चाहे कोई एक आम इंसान क्यों ना हो, और या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, कोई बंदा भी हो। ये झूठे इल्जाम लगा के सिर्फ व्यूज देने के लिए अगलों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं आप। क्योंकि आजकल जब सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। अगले बंदे की आप फैमिलियों पे एक झूठे इल्जाम लगाकर जो कुछ यहाँ पे आजकल हो रहा है, सिर्फ अपने थोड़े डॉलर कमाने के लिए, ये नहीं हो सकता। हम ऐसे माशरे में जिंदगी नहीं गुजार सकते और ऐसे माशरे को हम आगे लेकर नहीं चल सकते। हमने छोड़े बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमने अपने मुल्क को ठीक करना, अपने घर को ठीक करना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी इसके लिए। उसके बाद आगे आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 में छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां। अब छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां पाकिस्तान बहुत आगे पहुंच गया हुआ है। उसके लिए हमने उसका सदेबाब करना पड़ेगा। छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के जो वाक़े पेश आते हैं, औरतों के साथ जो उनकी जदादें नहीं मिलती, रेप वगैरह जो मामला पेश आते हैं, और बहुत घिनौने किस्म के जो है जराइम है, उसमें आप पता है घिनौने किस्म के जराइम किस किस्म के होते हैं। उस सारे जो चक्कर जो होगा, उसके अंदर की जो सज़ा जो होगी, वो भी उम्र कैद से लेके सजाए मौत का ऐलान किया जाता है। उनका भी इसी मुताबिक दी जाएगी। उसके अलावा उसका भी नेशनल रजिस्टर होगा, जिस नेशनल, अब छोटे बच्चों ज्यादा के वाक़यात मदरसों में पेश आएँ या स्कूलों में पेश आएँ या मस्जिदों में पेश आएँ, वो सबके साथ है। जिसके अंदर पेश आएगा वो अपना साबुदी कर ले। सजाए मौत से लेकर और उम्र कैद तक ये डिपेंड करता है, वो फैसला अदालत करेगी। वो भी फैसला जो होगा, इस फैसले का को भी वही होगा, इस फैसले का फैसला भी 1 साल के अंदर आना मैक्सिमम होगा। 1 साल से जब मैंने पहले उसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं, तो ये होगा। तो उसका नेशनल रजिस्टर होगा, नेशनल रजिस्टर में नाम होगा, नेशनल रजिस्टर में जितने भी जो हाई कमीशन हैं, जो एम्बेसी हैं दुनिया की हैं, वो, और ख़ास तौर पे जिसमें हमारे उलमा हज़रात बाकी लोग शामिल हैं, जो सो खोल अपने आप को इस्लाम का नंबरदार कह रहे होते हैं, सबको उनका सऊदी अरब जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सऊदी अरब को दे दिया जाएगा। वैसे वो पाबंदी का लगानी उन्हें खुद नहीं आते ना, उन्होंने जब उनके पास अब लिस्ट जाएगी, और ये लिस्ट ऑनलाइन मौजूद होगी, दुनिया का हर बंदा देखेगा। आप यही आपके लिए बहुत है, सजा बहुत बड़ी है कि आपके बच्चे वगैरह सारे देखेंगे, हमारा बाप जो भी है, हमारे भाई जो भी हैं इस जराइम में मुलव्वस है, उनकी तस्वीर होगी और उनका नाम होगा, ताकि वो देख सकेंगे ये होता है कि जो सही माशरे में आगे बढ़ सकते हैं। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी माँओं बहनों की इज्जत करनी पड़ेगी। क्योंकि माएँ बहनें जो होती हैं ना, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो होती हैं, इन्होंने हमारी कौम की परवरिश आगे करनी है, आगे लेकर चलना है। हमने इनको ऐसे नहीं कर सकते जो हमने जिस मुकाम पर पहुँचा दिया हुआ है। इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये ज़रूरी इंप्लीमेंट किया जाएगा।
अब आते हैं 10वां पॉइंट जो है वो हमारे अफवाज के बारे में। उसमें सबसे पहले जो होगा ISI का जो अदारा, जो सीक्रेट सर्विस का पाकिस्तान का अदारा है, उसको सिविलियन तहवील में मुकम्मल लिया जाएगा। उसका सरबराह जो होगा अब दोबारा कभी कोई फौजी नहीं लग सकता। ये वही चीज़ है जो इंडिया में है, ये वही चीज़ है जो अमेरिका के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर, सब मुल्कों में ऐसे ही, कोई नई बात में करने नहीं जा रहा। उसका जो सरबराह जो होगा वो सिविलियन होगा। सिविलियन भी वो नहीं होगा जिसका ताल्लुक फौज से होगा। कोई भी अच्छा बंदा जिसकी मुकम्मल तौर पे अच्छी नो हाउ होगी, एजुकेशन होगी, मुकम्मल वो एलिजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को उठा के अपनी पसंद का कोई बंदा जो है लगा दिया जाए, ऐसी बात नहीं होगी। क्योंकि आप देखें चेक एंड बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी का बंदा लगा दो कि उसको दबाने के लिए। बात ये नहीं है, बात प्रोफेशनलिज्म लेके आने की है। तो उस बंदे को ऐसे लगाया जाएगा ताकि हम आगे चल सकें। ISPR का अदारा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ISPR का जो है आके बैठकर आप कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वो क्या क्यों कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको ज़्यादा दी है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बंद कर दी जाएगा ISPR का अदारा। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुकम्मल तौर पर इज्जत है, लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो ताकत है उसको डाइवर्स कर दी जाएगा, उसको जिस तरह इंडिया के तर्ज के ऊपर। वहाँ पे 11 जनरल्स होंगे। 11 जनरल जो है कोई फैसला भी करना है किसी बारे में करना, तो 11 जनरल्स के तो आपस में फैसला कर सकेंगे। तो उस हिसाब से आगे होगा। एक बंदा सीनियर जिसको चेयर करेगा, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा, लेकिन उसका वो अकेला फैसला नहीं कर सकता, उसका फैसला मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करना बहुत जरूरी है। अब उसमें कई चीज़ें इसमें यह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसके बाद पाबंदी लगा दी जाएगी किसी भी गैर मुल्की सरबराह से, वफद से, किसी से नहीं मिल सकता। मुल्क से बाहर भी जाना, किसी से मिलने जाना, तो उसको सदर या वज़ीर-ए-आज़म की और पार्लियामेंट की इजाज़त ज़रूरी होगी। हाँ, वो पार्लियामेंट इजाज़त उस सूरत में ज़रूरी होगी जब बहुत सीरियस मामला होते हैं। वैसे सदर और वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। कोई भी बाहर का वफद आकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, फौज किसी बंदे से नहीं मिल सकता, क्योंकि मकसद ये है कि फौज का काम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का काम जो है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, मुल्क को महफूज करना है, और ताकि लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये काम है उनका। काम की बाहर के वफद से मिलना मुला कोई नहीं है। ये इसके लिए जो कहते हैं हुकूमत जो मौजूद है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्यों इस काम के लिए आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए कहते हैं ये चीज़ ज़रूरी कर दी जाएगी। और उससे पहले, अब इससे पहले अक्सर लोग कहेंगे कि अब बात यह है कि हमने आगे चलना। अब माजी में हम माजी से सीख तो सकते हैं, हम माजी को ज़्यादा जाएंगे तो मसले मसाइल पैदा होंगे। तो मैं मुल्क को मसले मसाइल में आ रही बहुत ज़्यादा इस हमारी कौम ने सफ़र कर लिया होगा, उसको मैं ये नहीं चाहता कि और अजियत से गुजरे। इसलिए पिक्चर जो हो चुका है, जिन लोगों ने मार्शल लगाया, मुदाखलत की जो कि उनको आम माफ़ी का ऐलान किया जाएगा। उनके साथ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की जाएगी, उनके बारे में कोई बड़ी बातें नहीं की जाएंगी। आम माफ़ी होगी उनके लिए, ताकि और उसी में कहते हैं वो लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। दैट्स इट। उसके बाद जब ये कानून नाफिज हो जाएगा, उसके बाद इसको किसी को माफी नहीं मिलेगी। तो ताकि हम आगे चलते, हमें आगे लेकर चलना। हम दोबारा कोई मसला ये होता है पाकिस्तान में, किसी बंदे कहते हैं ये इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए जिसने ऐसे किया था, फिर उससे वो बंदे के बाद पहुंचते कहते मेरे पहले वाले को सजा दो, पहले पहुंचता कहते 1947 से शुरू करो, मामला खत्म होने का नाम लेता है और मजाक बन जाता है। इस चक्कर में आपके सामने हमने इस मजाक को खत्म करना, हमने आगे चलना है। तो इस चक्कर के अंदर ये सारा मामला प्रोफेशनल दायरा बनाया जाएगा। और फौज का जो दायरा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो मुदाखलत जो सियासत के अंदर है करने का कोई होगा, और फौज का जो सरबराह होगा, कोई बंदा भी होगा, किसी भी साफी से नहीं मिल सकता, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। ये बिल्कुल कहानी खत्म। और आके खताब करने का चक्कर जो है ना, जाके नेशनल डे को खताब करना फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, वो भी नहीं हो सकता। सिर्फ सदर या वज़ीर-ए-आज़म खताब कर सकता है, ये नहीं हो सकता। और उसके अलावा कोई भी ऐसा कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, कोई ऐसा मामला पेश आया, जो उस इलाके का सेक्टर कमांडर होगा, उसको आके पार्लियामेंट की जो कमेटी होगी वो बुलाएगी, जिस तरह अमेरिका में, बाकी मुल्कों में होता है। अगर वो उसकी नेग्लिजेंस हुई, अपनी ड्यूटी पर सही ना हो, तो उसको सैक कर दिया जाएगा। नॉट ओनली उसको सैक कर दिया जाएगा, उसके सारे पर्स ले लिए जाएंगे, उसको कोई पेंशन पहुंचा सारी खत्म, उसको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी उस हिसाब से। ताकि ये हमें, क्योंकि मसला ये कि आपको जो जॉब मिल रही है, एक आम बंदा जो होता है वो जॉब करता है, सही तरह परफॉर्म नहीं करता, उसको सैक कर दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है। तो आप क्यों नहीं निकाल सकते भाई? ये चीज़ें होना बहुत, चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा जो है सरहदों में, जो स्मगलिंग के अंदर इन चीज़ें सारा, ये बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं अब ये ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। स्मगलिंग के अंदर जो मिसिंग पर्सन, जो ज़्यादातर हाउस हो बंदे हैं, जितने मिसिंग पर्सन हैं, उनको सबको को मौका दिया जाएगा कि आपको 3 महीने दिए जाएंगे। 3 महीने के अंदर सारे मिसिंग पर्सन बंदे जो उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको अदालत में लेके आया जाए, साबित किया जाए कि उनके बाद जो इल्ज़ाम लगाए किस वजह मिसिंग किया गया। अगर वो 3 महीने अगर ना किया जाए, तो जो बंदे जो होंगे, जहाँ से बंदे मिस हुए हैं, वहाँ हमारा जो सेक्टर इंचार्ज है उसको सैक कर दिया जाएगा। सैक करने के बाद उसको 10 साल कैद बाम शक्ल भी दी जाएगी उस बंदे को, अगर उस बंदे को प्रोड्यूस ना कर सका तो। उस बंदे को प्रोड्यूस करो, अदालत के अंदर लेके आओ, अदालत फैसला करेगी बंदा ठीक है या गलत है। अगर ठीक है, उसको बाइज्जत तौर पर बरी किया जाएगा। अगर गलत है, वो बंदा गलत है, उसको उसी को सजा भी दी जाएगी। ये बात नहीं कि हम कह रहे हैं वो इनोसेंट है, ये बात नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत जरूरी अमल बनाया जाएगा। अब ये 11 और आखिरी पॉइंट ये है जी सियासतदानों के बारे में। कोई भी सियासतदान किसी भी सतह पर हो, एक आम काउंसलर
हो या एक पार्लियामेंट हो, ऊपर तक हो, उनको अपने असासे डिक्लेयर करना पड़ेंगे। उससे पहले एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो लोकल बॉडी सिस्टम है, जो कौंसल सिस्टम है, वो भी आना लाजमी होगा। वो उसके लिए जो भी गवर्नमेंट जो आएगी, उन्होंने अगर अपने टेनोर के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन ना करवाए तो उनको उस पार्टी को 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा पाकिस्तान की सियासत से। वो नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे ये क्योंकि अपनी ताकत को डाइवर्स करना, नीचे तक ले जाना, जिस तरह बाकी मुल्कों में जमहूरियत की जो असल रूह है तो यही है ना। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद पहले पॉइंट दोबारा मैं आता हूँ, जब मैं जहाँ से बात शुरू की थी, ये कहते हैं सियासतदानों के बारे में, उनको अंडरटेकिंग देना पड़ेगी, अपना खलफनामा देना पड़ेगा। जब जैसे कोई भी सियासतदान, वो कौंसल हो, MP हो, और कहते हैं MNA हो, ज़्यादा वो कोई बंदा भी हो, किसी मुकाम पे क्यों ना हो, उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, खलफनामा देना पड़ेगा कि उसके असासे कितने हैं, उसकी इमीडिएट फैमिली के असासे कितने हैं, यानी उसके बीवी बच्चे बहन भाई जितने भी हैं उनके असासे कितने हैं, और वो उसके मुताबिक फिर उसको हर साल उसको ऑडिट हुआ करेगा। उस ऑडिट में पता चले क्या हो, उनके साथ में क्या क्या तेजी वगैरह आ रही है, और उसके अंदर अगर वो उसमें अगर कोई ऐसे मसले मसाइल होंगे, कोई ऐसे डिस्क्रिपेंसीज होंगी, मसला मसाइल होगा, तो उसकी तहकीकात होंगी। तहकीकात अगर सही साबित होती है तो उसका हमेशा का इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होगी, और जो करप्शन के जो केसेस होंगे वो अदालत के उसके बंदे को चलाया जाएगा। उसके अलावा जो बंदा भी सियासत में आएगा, चाहे वो किसी लेवल का क्यों ना हो, उसके और जो इमीडिएट फैमिली होती है, आपके बीवी बच्चे, आप बहन भाई नहीं, उनके ऊपर किसी भी गैर मुल्क की नेशनलिटी लेने पे पाबंदी होगी। वो आपकी मर्जी है भाईजान, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है गैर मुल्की नेशनलिटी लेने का, आप कहते हैं आपको सियासत में नहीं आ सकते। अब ये कई बंदे कहेंगे यार जो मैं बातें कर रहा हूँ मेरे पास भी तो होगी ना भाई, मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मुझे अब ये है कि अपनी गैर मुल्की नेशनलिटी को अबंडन करना पड़ेगा, जिसमें मैं तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये मैं देखिए, आपने जब तक अपने आप से शुरू करना है, आप दूसरे कोई बड़ी बातें कर लें आप, जब तक अपने अमल से अमल शुरू नहीं होगा, पाकिस्तान गया कोई एक घर भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगी। अब ये सारे आपके सामने मैंने मामला रखे हैं, ये मैंने सादगी के साथ बहुत ही आसान अल्फाज में आपके सामने मैंने बयान कर दिए हैं। इसको मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकता था और कॉम्प्लिकेट कर सकता था। इन 11 पॉइंट को ले जाकर मैं 21 पॉइंट 50 पॉइंट भी कर सकता था अगर मैं चाहता, तो कहेंगे बहुत कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं से शुरू करना नहीं करना, इसलिए ये 11 पॉइंट में ही मैंने, अगर हम इसी को लेकर आकर चले तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 के नंबर 1 कंट्री में आने के बहुत ज़बरदस्त चांस हैं। कोई बाहर के जो मगरबी मालिक हैं वो कोई ऊपर से नहीं उतरे हुए, वहाँ भी कोई निज़ाम इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी डायरेक्शन ठीक है। इसलिए हम आज नहीं तो अगर हम इस 11 पॉइंट एजेंडे को लेकर चलें, दुनिया में हम एक वक्त ऐसा है कि दुनिया हमारी मिसाल देगी कि एक कौम आती, देखो किस किस्म की थी, बाहर कितनी करप्शन थी, मजहबी इंतहा पसंदी थी, हर चीज़, दुनिया की हर बीमारी इस कौम में थी। इस कौम ने टर्न अराउंड किया और इस वक्त ये नमूना बन गया। हम टेस्ट केस बनेंगे, हमारे ऊपर किताबें मूवीज़ बना करेंगी, हमारे ऊपर लोग तहकीकात किया करेंगे, हमारी लोग घरों में मिसालें दिया करेंगे। मुल्कों में जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट होंगे अपनी तकरीरों के अंदर, किताबों के अंदर हमारी कौम की मिसाल दिया करेंगे इसी बात के ऊपर कि ये होती है कौम, ऐसे लोग आगे बढ़ते होते हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी। बाहर के मुल्कों में जब पाकिस्तानी पासपोर्ट जाया करेंगे तो हमारे लोगों की इज्जत होगा करेगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते यानी लोग इज्जत से पेश आया करेंगे। उसके लिए हमारे हम साइंस ताल्लुका बहुत अच्छा ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा, इंडिया के साथ ज़बरदस्त होगा, कोई मसला मसाइल नहीं होगा, तजारत ओपन होनी चाहिए। जैसे चाइना के साथ है, तो ये सारे मामला ऐसे होंगे तो पाकिस्तान दुनिया के लिए एक नमूना होगा। हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी। एंड पे कहूँगा, ऐसी बात जब पूछने की हमारा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।